समस्या क्या है कि जैसे इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के दौरान अपना चेहरा नहीं तय कर पाया था, कांग्रेस पार्टी में समस्या हरियाणा में सिर्फ चेहरे की नहीं है, उनके चेहरे और मुखौटे दोनों की समस्या है। उनका सैद्धांतिक चेहरा कौन है, राजनीतिक चेहरा क्या है, यह भी नहीं समझ में आता। क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में जाएं तो उस पार्टी के साथ गठबंधन में जो कहती धारा 370 हम दोबारा लाएंगे। अब आप ये सोचिए, इसलिए मैं कह रहा हूं चेहरे को लेकर उनको, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अब किस चेहरे को जनता पहचाने, तो मुझे लगता है जनता उनका चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र भली बात ही। इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद शुभेंदु शेखर जी इस विषय को उठा चुके हैं। अब उनके वरिष्ठ सांसद जवाहर सरकार जी ने इस विषय को उठाया है, तो अब ये बात बहुत साफ हो गई है। इसका जवाब तृणमूल कांग्रेस को देना चाहिए। उनके एक मंत्री थे मिस्टर गुहा, जिन्होंने कहा था जो उंगली ममता बनर्जी जी की तरफ उठेगी वो तोड़ दी जाएगी। तो अब मैं कहना चाहता हूँ उंगली तो उनके पार्टी के अंदर से उठने लगी है। देखिए समस्या क्या है कि समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं, ये सब एक दूसरे के बारे में बोले चाहे जो, मगर एक मामले में बिल्कुल साफ है। याद करिए मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था तो अखिलेश जी ने क्या बोला था, कांग्रेस के लिए बहुत चालू पार्टी है, और कांग्रेस ने क्या कहा था, चिरकुट पार्टी है। ठीक, ये चिरकुट और चालू कहकर एक दूसरे का कर रहे थे अभिनंदन, मगर जैसे ही पत्थरबाजों, अपराधों और आतंकवादियों की बात आती है, सब एक दूसरे को लगाने लगते हैं चंदन। आप देखिए वहां क्या कह रहे हैं, अफजल गुरु के बारे में बोल रहे हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी इनके साथ हैं। और यहां पर तो इनकी हालत ये हो गई है इंडी गठबंधन वालों की, अखिलेश यादव जी की, कि वो लैला मजनू कहानी सुनी थी ना, कि अगर पत्थर उनके पड़े तो लैला के ऊपर चोट लग जाती थी, तो मुझे लगता वैसा ही कुछ संबंध इनका अपराधियों के साथ हो गया है। अगर उनके ऊपर बुलडोजर चले या उनके ऊपर कार्रवाई हो तो दर्द इनके दिल में होने लगा। देखिए दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अत्यंत वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए कई बार वो विचित्र प्रकार की मांगे करते रहे हैं। इसके लिए वो बहुत विख्यात रहे हैं विगत लंबे समय में। और उनका जो अपरिमित ज्ञान है कि कार्रवाई होती नहीं और वो बता देते हैं कि ये होने वाला है। याद करिए ना, एक उदाहरण देना चाहता हूँ, 26/11 का हमला हुआ, उनकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कहा हाफिज सईद ने कराया, दिग्विजय सिंह जी ने कहा आरएसएस ने कराया। तो इतना अद्भुत ज्ञान जिन वरिष्ठ नेता के ऊपर हो तो उस पर टिप्पणी करना मैं अनाधिकार चेष्टा मानता हूं। देखिए मैं कहना चाहता हूं, भारत अब एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। भारत के हर नागरिक को स्वास्थ्य और आरोग्य उपलब्ध कराना हमारी सरकार और विचार परिवार का दायित्व है। और मैं कह सकता हूं कि भारत दुनिया में जो एक वैकल्पिक ज्ञान के आधार के ऊपर स्वास्थ्य को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है, आरोग्य भारती का काम उस दिशा में एक मील का पत्थर है। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारत में पहली बार आयुर्वेद का आयुर्विज्ञान संस्थान बना, सीजीएचएस में आयुर्वेद यूज हुई, कोविड काल में आपने देखा पूरी दुनिया में आयुर्वेद का विस्तार हुआ, और WHO ने अपना इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का केंद्र भारत में बनाया। तो मैं कह सकता हूं ये बदलते भारत का एक नया स्वरूप अमृत काल में हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से